नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल अफेयर्स के इस मंच पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या के साधु संत ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने देखा वो तो एकमात्र ट्रेलर था। 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक सीखने को मिलेगा। हमारे देश के साधु संत जो त्याग और क्षमा की मूर्ति माने जाते हैं, आखिर क्यों उनके मुख से ऐसी लाइन निकल रही है कि 2027 में वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाले हैं? आखिर क्या कारण है इसके पीछे, पूरा मुद्दा क्या है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। अयोध्या के जो राम मंदिर है, अयोध्या के राम मंदिर के प्रमुख संत सत्येंद्र दास जी का यह कहना है कि पहली ही बारिश में रामलला मंदिर की छत से पानी टपक रहा है और वहां पानी की वजह से जलभराव हो रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि शहजाद पूनावाला जो कि भाजपा के ही प्रवक्ता हैं, अयोध्या मामले में जो भी बोल रहा है उसके लिए धमकी भरी प्रतिक्रिया दी जा रही है। तो अब मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहूंगा कि अब क्या वाकई अगर इस मामले पर सत्येंद्र दास बोल रहे हैं तो क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या आप उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे? क्या आप उन्हें जेल में डालेंगे? क्या करेंगे आप जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास के खिलाफ? सिर्फ इतना ही नहीं है, कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बड़ा दावा, कहा राम मंदिर की छत से टपक रहा है पानी, जिसकी वजह से मंदिर में हो रहा है जलभराव। इसके साथ ही आचार्य ने क्या कहा यह भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मंदिर के निर्माण कार्य पर बोलते हुए कहा कि जुलाई 2025 में काम का पूरा होना असंभव है। साथ में उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, जहां रामलला विराजमान हैं वहां पहली ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा। मंदिर में बारिश का पानी भर गया, साथ ही बाकी जगहों पर भी पानी टपक रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर अगर पानी टपक रहा है, ये रामलला मंदिर जो अभी हमारी और आपकी आंखों के सामने बना है, ऐसे कितने ही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये रामलला मंदिर तो हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, आखिर इसके साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जांच की मांग जो की गई है सत्येंद्र दास पुजारी जी के द्वारा, क्या आप सब भी उससे सहमति रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यह सवाल उठता है कि नहीं उठता? बिल्कुल उठता है। इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी होगी। आखिर कौन थे वो कॉन्ट्रैक्टर? मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो गुजरात की कंपनी से थे। और शायद यही कारण है कि फैजाबाद की जो जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया इन लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझ चुकी है कि किस तरीके से उनकी जमीनें और उनके घरों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि जिस वजह से फैजाबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास दिखाया इन लोकसभा चुनाव में। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि दैनिक जागरण, जो कि लोकप्रिय अखबार माना जाता है, उसने पूरे एक पेज का आर्टिकल निकाला है इस मामले पर। देखिए दैनिक जागरण क्या लिखता है। दैनिक जागरण लिखता है, जरा सी बरसात नहीं झेल सका रामपथ, यानी रामलला के मंदिर का जो रामपथ है वो थोड़ी सी भी बरसात नहीं झेल पाया। और साफ तौर पर तस्वीरें भी प्रदर्शित की है उन्होंने कि रामपथ पर किस तरीके से गड्ढे हो गए। पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि रामपथ में गड्ढे हो गए हैं। एक और तस्वीर आपके सामने प्रदर्शित है जिसमें रामपथ में जगह जगह पर जो ईंटें बिछाई गई थी वो तितर बितर होती नजर आ रही हैं। तो आखिर इस प्रश्न पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? इस पर डिबेट क्यों नहीं की जा रही? ये जो मुद्दे मैं आपको बताता हूं, आप सभी का सहयोग इसमें चाहिए होगा। और आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। गोदी मीडिया इस पर प्रतिक्रिया देती नजर आएगी लेकिन डिबेट करती नजर नहीं आएगी। आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये वही साधु हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दी है कि 2027 में वो उन्हें विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा यह बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव के बारे में मैं आपको बता दूं कि संसद सत्र का पहला दिन और अखिलेश यादव के 37 सांसद
37 सांसद जिन्हें उत्तर प्रदेश से जीत मिली है, 37 सांसद के साथ वो संसद में पहुंचे। साथ ही उनकी पत्नी डिंपल यादव भी वहां पर मौजूद थी। उन सभी ने अपने सर पर लाल टोपी लगाई हुई थी और हाथ में संविधान पकड़े हुए थे। देखिए किस तरीके से संसद में प्रवेश कर रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, एक सेकंड। अवधेश जी जिन्होंने अयोध्या से जीत हासिल की, वो भी वहां पर मौजूद थे। एक तरफ जहां संसद में संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में ये क्या हो रहा है? राम मंदिर के प्रति सत्येंद्र दास की आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं है। शहजाद पूनावाला, मैं आपको बता दूं कि शहजाद पूनावाला ने अयोध्या के बारे में जो बोल रहा है उसके प्रति तीखी प्रतिक्रिया दी है, धमकी भरे स्टेटमेंट्स दिए हैं। मैं आपको बता दूं शहजाद पूनावाला कौन है। देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा और इस ट्वीट में आप देख रहे हैं RS 1000 कैश रिवॉर्ड टू एनीबॉडी हु कैन करेक्टली आइडेंटिफाई द मंकी इन द पिक्चर बेलो। यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ यो बैठे हुए हैं और उनकी गोद में एक मंकी बैठा हुआ है। और शहजाद पूनावाला ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि जो मंकी को इस पिक्चर में पहचान लेगा वो उसे 1000 रुपए का इनाम देंगे। आखिर वो इस तस्वीर से क्या साबित करना चाहते हैं? आप साफ तौर पर समझ रहे हैं कि उनका इशारा किस ओर है। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, केवल और केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं, मैं आपको एक और मिसाल देना चाहूंगा। यहां पर उन्होंने अमित शाह की तस्वीर के ऊपर लिखा है फिटनेस एक्सपर्ट इन पुल्किस्तान। मतलब अमित शाह के शरीर का डील डॉल देखकर उन्होंने उन पर भी तंज कसा है। शहजाद पूनावाला, आप भाजपा में हैं और आप योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा लिखते हैं, आप अमित शाह के बारे में ऐसा लिखते हैं। आखिर मैं भाजपा से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या मजबूरी है जो इस व्यक्ति को आपने भाजपा में रख रखा है? क्या वाकई कहीं पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शहजाद पूनावाला भाजपा में बने हुए हैं और उसके बाद भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या कारण हो सकते हैं? जिस तरीके से शहजाद पूनावाला यहां पर अयोध्या मामले में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या वाकई जो सत्येंद्र दास हैं, मुख्य पुजारी हैं अयोध्या के, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर FIR की जाएगी? उन्होंने जो सच्चाई बताई है, आखिर क्या होगा उनके साथ? मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि उज्जैन में जो सप्तऋषि की मूर्तियां थीं, सप्तऋषि की मूर्तियां भी आंधी नहीं सहन कर पाई और सप्तऋषि की मूर्तियां भी नीचे गिर के टूट गईं। आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब की? यह प्रश्न बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है साथियों, और आपका सहयोग चाहूंगा इस बात पर। प्रगति मैदान का टनल जो एक बारिश नहीं झेल पाया, प्रगति मैदान का टनल जो कि बनाया गया था एक ऐसी कंपनी के द्वारा जिसने गुप्त चुनावी चंदा दिया था भारतीय जनता पार्टी को 85 करोड़ का। अब आप समझ सकते हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका गाजे बाजे के साथ उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो गए, लगभग 15 फीट का गड्ढा हो गया और उसके बाद कार उस गड्ढे में जा गिरी। ये तो ठीक है, शुक्र है भगवान का कि कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन अगर वाकई वहां कोई बड़ी दुर्घटना होती तो इसके जिम्मेदार कौन होता? आखिर किसी को तो इन सब की जिम्मेदारी लेनी होगी ना, चाहे वो बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो कंपनी हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट देने वाले राजनेता हो या राजनीतिक पार्टी हो। किसी को तो सामने आना होगा और इन सब की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप सबकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, आप सभी का साथ चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। सड़कें धंसती हैं, नीट के पेपर लीक होते हैं, सप्तऋषि की मूर्तियां टूट जाती हैं, अयोध्या के रामलला मंदिर की छत टपकने लगती है, इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है और हमारा चैनल इस पर बोलेगा तो वो भी बुरा साबित हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज तक के चैनल ने किस तरीके से, किस मीठे स्वभाव के साथ इस खबर को पेश किया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रही है अयोध्या से राम मंदिर को लेकर मुख्य पुजारी ने एक गंभीर दावा किया है। दावा यह किया है कि पहली ही बारिश में राम मंदिर, बारिश हुई आप जानते हैं भीषण गर्मी के बाद, और मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने ये दावा किया है। वो ये कहते हैं कि पहली बारिश में छत से पानी राम मंदिर का टपक रहा है। ये बड़ी खबर। और अब हम बात करेंगे उस तस्वीर की जिस तस्वीर को मैंने आपको दिखाया था। ये है महंत राजू दास। देखिए
महंत राजू दास ने कहा है, ये तो अभी ट्रेलर है, साल 2027 में देखिएगा महंत राजू दास का बयान बीजेपी की बढ़ाएगा टेंशन। अब आखिर क्या है पूरा मामला, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की हार की समीक्षा के दौरान मंत्रियों के सामने ही जिलाधिकारी नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच कथित तौर पर भिड़ंत की खबर सामने आई थी। हालांकि अब एबीपी न्यूज की खबर की पुष्टि खुद महंत राजू दास ने की है। मीडिया के कैमरों के सामने आए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सिलसिलेवार तरीके से 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में डीएम से हुई झड़प का ब्यौरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने गनर छीने जाने की भी बात बताई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर अधिकारियों की मनमानी की शिकायत करने गया था। इसके साथ ही महंत राजू दास ने कहा है कि समाजवादी मानसिकता के अधिकारी हैं। मैं समीक्षा में अपनी बात कहने गया था, उन्होंने कहा कि मेरा गनर ले लिया और मेरी हत्या की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब आपके कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, कोतवाली में मारे पीटे जाएंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी तो यही होगा। ये तो अभी ट्रेलर है, साल 2027 में देखिएगा क्या होता है। बताया जा रहा है महंत राजू दास का यह बयान आज की घटना से पहले का है और इसी बयान पर डीएम भड़के हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अयोध्या में लोकसभा चुनाव में परिणाम की तस्वीर देखी, उन्हें डर सता रहा है कि ऐसा कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ना हो जाए और इसी डर के चलते उन्होंने कुछ मुख्य कदम उठाए हैं। और क्या है वो कदम, मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। नंबर 1, एरो सिटी पर रोक। एरो सिटी बनाने की जिम्मेदारी अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास थी। आवासीय कॉलोनी के लिए 150 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था। बीकापुर के 7-8 गांव के किसान इसका विरोध कर रहे थे। चुनाव में भाजपा की हार के बाद 20 जून को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई। इसमें प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। नंबर 2, शहर में एंट्री कर सकेंगे अयोध्या के लोग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 6 महीने बाद अयोध्या के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अयोध्या के जो वाहन हैं, बड़े वाहन, उन्हें शहर में प्रवेश करने से अब नहीं रोका जाएगा। यह निर्णय नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से लिया है। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो फ्लाईओवर का प्रस्ताव कैंसिल। आवास विकास प्राधिकरण की ओर से 264 करोड़ रुपए से 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाना था, इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। लखनऊ में हुई बोर्ड की बैठक में 3 नए अंडरपास बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि विस्थापित दुकानदारों को 30% छूट देकर बिना ब्याज दुकानों का आवंटन, यानी राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए कई दुकानदारों को हटाया गया। 20 जून को विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक हुई। इसमें दुकानों की लागत में 30% की कटौती की गई। साथ ही रामपथ और निर्माण में विस्थापित हुए 80 दुकानदारों को चाबी सौंपी गई। ये सारे के सारे कदम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो अयोध्या में हुआ वो पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकता है। मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसे सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी खबरें लाते रहते हैं, तो आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।